नमस्कार। इस वक्त हमारी मौजूदगी खलिया तहसील में है और हमारे साथ ये सिमरिया ब्लॉक के लहुरा देवा गांव के लोग आए हुए हैं। हम इनको दिखाना चाहेंगे कि ये लोग जो आए हुए हैं कोटे के चयन के मामले को लेकर के आए हैं। इनके गांव में जो कोटे का चयन हुआ है धांधली पूर्वक हुआ है, जिसको ये लोग चाह रहे हैं कि पुनः कोटे का चयन करा जाए। ये लोगों से बातचीत करते हैं कि आज जो आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं तहसील दिवस में डीएम साहब के शिकायती पत्र देने, क्या मामला किस बात को लेकर आए? कोटे का चयन को लेकर के है। खुली बैठक हुई थी वहाँ 6 तारीख को। ये लोग डुग्गी मुरादी करवाए थे एक पूर्वे पे, बल्कि हमारा 4-5 पूर्वा है जगदीशपुर लहुरा देवा। 6 तारीख को थोड़ा सा एक आदमी को 500 रुपया दे करके वही 2-4 घर पे अपना वो करके करवा दिए। कुछ पता ही नहीं था कि ये आज खुली बैठक होनी है, तो फ़ोन के द्वारा कुछ पता चला तो सब लोग वहाँ इकट्ठा हुए। 7 प्रत्याशी थे, तो सेक्रेटरी और पंचायत जो थे पंचायत अधिकारी तो ये लोग अपना वहाँ क्या किए कुछ पता ही नहीं चला। ये अपना वोट गिनती करवाते चले गए। 7 प्रत्याशियों का वोट एक में गिन दिए। अब अपना आप गिनवाइए, तो हमारे भी वोट अपने में वो गिन लिए। कोई भाई चला गिनवा, भाई क्या हो, तो कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। गिनती करवाई, गिनती होती गई, उनको जिता दिए, हमको हरवा दिए। यही है। एप्लीकेशन दिया, उसमें एक डीएम का शासनादेश है, तो देखा जा रहा है कि 7 तारीख को पत्र जारी हुआ और 2 तारीख को रिसीव कर लिया गया है। हाँ, देखिए धांधलेबाजी कर रहे हैं बिल्कुल पूरा टोटल। प्रधान से हमने पूछा तो वो कहे भैया हमारे कार्यवाही जो रजिस्टर हमारा और उसमें अंकित है कि 6 तारीख को हम डुग्गी मुरादी कराए हैं। 5 को हम 4 को हमको मिला था आदेश, मैं था नहीं, तो 5 तारीख को मैं था नहीं, फिर 6 को हमने करवाया है। कार्यवाही रजिस्टर में हमने लिखा है। जैसा आप बता रहे हैं सिर्फ एक ही पूर्वे पे कराया गया, जबकि गांव के कई पूर्वे हैं, सभी पूर्व पे नहीं कराया गया। तो क्या मानते हैं आखिर क्यों ऐसा कराया गया? अब वो जाने, उनकी मंशा जाने, वो उनके ऊपर विवेक पे होता है ना। और ग्राम प्रधान कह रहे हैं कि हमसे ज़बरदस्ती प्रस्ताव पे दस्तखत करवाया गया है, तो वो कहे भाई हम दबाव में कर दिए। हम लोग यही चाह रहे हैं कि फिर से खुली बैठक कराई जाए। प्रधान से आप लोगों ने पूछा नहीं कि इसकी आपने शिकायत कहीं की है कि नहीं की है, आखिर आपसे ज़बरदस्ती साइन करवा लिया गया है? प्रधान कह रहे हैं भैया अब हम कुछ नहीं कर, आप लोग कीजिए, वो डर रहे हैं। यही है। और भी लोग आए, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम आपका? आत्माराम त्रिपाठी। आत्माराम त्रिपाठी जी, आपके गांव में जो कोटे का चयन का मामला पूरा क्या मामला है, कैसे धांधली? उसमें जान लीजिए कि सब जबरदस्ती हुआ है। जो हो बड़ा गांव है, हम लोग पूर्वे के थे। जब हम लोगों को उस दिन जानकारी हुआ सुबह, तो हम लोग भी गए वहाँ। हमारे वहाँ के भी एक प्रत्याशी थे, जिसमें वो क्या किए, सेक्रेटरी और एडीओ पंचायत मिल करके सब धांधलीबाजी वही दोनों अधिकारी करवाए। सबको अलग अलग रस्सी बांध के सबको बैठा दिए। लेकिन जब गिनती हुई तो जो उसको एक में वो कैसे गिन लिया कि, और सबको हटा के एक आदमी को उसमें प्रत्याशी घोषित कर दिया। न किसी पब्लिक से कहे कि ये समर्थन दे रहे हैं और न कोई जाना, उसको जबरदस्ती जो है वो कोटा एक आदमी को। कोटे का चयन किया गया, उसमें क्या कहीं आप लोगों से जो भी वहाँ पे उपस्थित थे उनसे साइन कराया गया था, अलग अलग नाम लिखा गया था प्रत्याशियों का, या एक ही जगह पे सब था? नहीं, सबका अलग अलग था। लेकिन जब उसके बाद गणना हुई, मतलब वोट गिनने का समय आया, तो कहे कि हम एक में गिने हैं। जब रजिस्टर बनाया गया था, क्या आप लोगों ने उस पर देखा था कि सारे प्रत्याशियों का नाम है जो हाँ, लोग जा रहे हैं वो अलग अलग जगहों पे उनका अपना साइन कर रहे हैं? सारे प्रत्याशी का नाम था, अनाउंस हुआ। लेकिन जब वोट पड़ने लगा तो सबको मिला के सेक्रेटरी और एडीओ पंचायत ने एक में गिनवाया। तो रजिस्टर को नहीं देखा आप लोगों ने? रजिस्टर हम लोग मांगे तो सिर्फ बवाल हो गया। वो कहा कि जो हमने लिख दिया वो लिख दिया, उसके बाद दोबारा हम नहीं करेंगे। उसको जबरदस्ती प्रमाण पत्र भी दिए। प्रधान से हम लोग मिले तो प्रधान ने कहा कि भाई हमारे ऊपर दबाव दे करके हमसे जो है दस्तखत करवाया गया। जैसा मुझे जानकारी 7 तारीख को आपके गाँव में कोटा चयन किया गया, आज 15 तारीख है, तो अब तक कहाँ? अरे अब तक हम लोग वीडियो को दिए, एडीएम साहब को दिए, जो डीएम साहब को, सब हर जगह हम लोग दरखास्त दिए। तो ब्लॉक में प्रार्थना पत्र दिए, क्या अधिकारियों का कैसा रवैया है? उसमें वीडियो साहब कहे थे कि दोबारा हो जाएगा, लेकिन उसमें सेक्रेटरी और एडीओ पंचायत कहते हैं कि अब जो कर दिए हो गया, अब उसके बाद दोबारा नहीं होगा। आज पुनः आप लोगों ने पत्र दिया है, तो एसडीएम साहब ने क्या कहा? हाँ, एसडीएम साहब ने कहा कि उसको हम जांच करवा के फिर से
इलेक्शन करवाएंगे। तो क्या एसडीएम की बातों से आश्वस्त हैं आप लोग? अब हम लोग तो आश्वस्त तो है ही हैं कि भाई अब चूंकि अधिकारी हैं उन्हीं को करना है, हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग जैसा को आप लोग चाह रहे हैं वैसा ही अधिकारी हाँ, नहीं वही करवाते, चीज हम फिर लोग- आगे इसको लेकर के क्या कदम उठाएंगे? हम लोग आगे अगर नहीं होता है तो उसके बाद आगे और बढ़ेंगे। हमारे साथ और भी लोग हैं, ये बातचीत करते हैं। क्या नाम आपका? करुण पांडे। पंडित जी, ये बताइए, आपके गांव में जो कोटा चयन का मामला था, क्या मामला था, कैसे धांधली हो गई इसमें? सर हम लोग गए थे जब वोट डालने के लिए वहाँ पे, और वोट पड़ने ही वाला था, तो वहाँ के सेक्रेटरी जो थे वो 1 घंटे का टाइम मांग लिए कि 1 घंटे बाद वोट पड़ेगी, जबकि सब लोग तैयार थे। उसी में सब धांधलेबाजी हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं कि निष्पक्ष उसका जो है फिर से चुनाव करवाया जाए। जनता को भी नहीं जानकारी। तो क्या लगता है जैसा आप लोग चाह रहे हैं वैसा निष्पक्ष हो जाएगा? जी, हम लोग डीएम साहब को पत्र दिया है, उन्होंने जो है आश्वासन दिया हम लोगों को करवाने के लिए, तो उन्हीं के बात पे हम अभी लोग जो बैठे हैं। अधिकारी गए थे वहाँ पे कोटे का चयन कराने, उनसे बातचीत नहीं की आप लोग? आखिर ऐसा क्यों? बात किए थे तो वो लोग मान ही नहीं रहे थे, सुन ही नहीं रहे थे कोई बात। पैसा लेकर ले लिए वो सब पैसा ले लिए थे हम लोग का। क्या नाम आपका? हमारा नाम सर्वदयानंद तिवारी है। आपके गांव में जो कोटे का चयन का मामला है, जो काफी तूल पकड़ा हुआ है, क्या मामला था ये पूरा? मामला एक्चुअल में ये था, जो हमारे प्रधान जी हैं डुग्गी मुरादी अगले ही डेट में करवा के उसके अगले ही डेट में वो चुनाव करवा दिए, और जो हमारे कुछ कैंडिडेट ऐसे भी रह गए जो छूट गए, जो अपने तरफ से ना उसमें नामांकन अपना दे पाए और ना ही अपने लोगों को वहाँ ले जा कर के खड़ा कर पाए, वो कि हम भी अब उसमें सहभागिता कर रहे हैं, कोटे के लिए दावेदारी हम भी कर रहे हैं। उसमें ये करने का मौका उनको दिया ही नहीं गया, और सब बहुत ही जल्दबाजी में सारे काम किए गए। उसमें सारे जो है जितने भी उम्मीदवार थे, 4-5 उम्मीदवारों को एक साथ मिला करके कोटे का निष्कर्ष सीधा जो है उनको दे दिया गया। जो शासनादेश है वो क्या कहता है? शासनादेश कहता है कि हर एक चीज़, जैसे उसमें एक और रहता है कि 15 दिन पहले डुग्गी मुरादी होनी चाहिए, तो उसको 15 दिन ना करवा करके 6 तारीख में डुग्गी मुरादी करवाए, वो भी शायद शाम में करवाए थे। हम लोगों को पता नहीं, कहा इसकी हम लोगों के पूर्व पे तो हुआ ही नहीं है, इसकी जानकारी हम लोगों को है ही नहीं है, और अगले ही डेट में ये उसका चुनाव करके निष्कर्ष दे दिए। क्या मानते हैं 6 तारीख को ये डुग्गी मुनादी कराते हैं और पूरे गांव में नहीं कराते हैं, 7 तारीख को चुनाव करा देते हैं, तो क्या लगता है आपको आखिर ये ऐसा क्यों किए? इसमें सब ये धांधलेबाजी की वजह से ये सब किया गया है सर। इसमें सब ये अपने चहेते को कोटा देने के लिए ये सब किया गया है। आज तमाम ग्रामवासी यहाँ पे आए थे, तहसील दिवस में एसडीएम साहब को शिकायती पत्र दिए हैं, तो क्या मांग किए हैं? हम लोगों का मांग यही है, चुनाव फिर से होना चाहिए, जो निष्पक्ष हो, सब जनता के बीच में हो, जो निष्पक्षता से हो, और जो डुग्गी मुरादी जो भी सिस्टम है उसका वो एकदम पारदर्शिता तरीके से होनी चाहिए। एसडीएम साहब ने क्या कहा? एसडीएम साहब ने आश्वासन हम लोगों को दिया है कि जो है चुनाव फिर से हम करवाएंगे, और इसकी पूर्णतया जांच करवा के चुनाव जो है इसको निरस्त करके हम फिर से चुनाव करवाएंगे। क्या लगता है कि इसका चुनाव फिर से हो पाएगा? जी, वो अपने हमारे आला अधिकारी हैं, वो कहेंगे तो काहे नहीं होगा, उन्हीं के निर्देशानुसार सब कुछ हो रहा है। तो हम लोगों को, हमारे ग्रामवासियों को पूरा भरोसा है उनके ऊपर, और वो निष्पक्ष चुनाव करवाएंगे, जो सही रहेगा वही करेंगे। तो अभी आपने देखा कि ये सिमरिया ब्लॉक के लहुरा देवा गांव के थे। कोटे के चयन के मामले को लेकर के ये लोग आए थे। जैसा इन लोगों का कहना है कि कोटे का चयन में धांधली हो गई थी, जिसको ये लोग चाहते हैं कि फिर से कोटे का चयन कराया जाए और डुग्गी मुनादी कराया जाए, जो शासनादेश का था उस हिसाब से काम किया जाए। वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।